इन दिनों एयर पॉल्यूशन एक चिंता का विषय बना हुआ है। यह तब होता है जब गैसें, धूल, गंदगी, पराग, कालिख, वायरस आदि हवा को दूषित करते हैं, जिससे यह अशुद्ध, अनहेल्दी और पॉइजनस होता है। हवा में मौजूद एयर पॉल्यूशन की मात्रा मनुष्यों, जानवरों, पौधों और पूरे इकोसिस्टम पर इसके प्रभाव को निर्धारित करती है। देश की राजधानी दिल्ली स्मॉग की चादर में लिपट गई है। लोग प्रदूषित हवा में सांस लेने को मजबूर हैं। शनिवार सुबह दिल्ली में AQI 400 के पार दर्ज किया गया। देश की राजधानी नई दिल्ली में ज्यादातर इलाकों में AQI गंभीर श्रेणी में बना हुआ है। वहीं नोएडा और गाजियाबाद में भी हवा जहरीली है। दिल्ली के साथ साथ यूपी के भी कुछ शहरों में एयर पॉल्यूशन का स्तर बढ़ा हुआ है। यूपी के 16 शहर तो ऐसे हैं जिन पर प्रदूषण का ज्यादा खतरा मंडरा रहा है। इसी को देखते हुए उत्तर प्रदेश प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड की बैठक भी हुई। मौसम विभाग का कहना है कि प्रदूषण से राहत पाने के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है। IMD के मुताबिक कम से कम 7 दिनों तक प्रदूषण से राहत मिलने की संभावना ही नहीं है। प्रदूषण को कम करने के लिए मौसम की कोई अनुकूल स्थिति नहीं बन रही है। तो वहीं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पॉल्यूशन को लेकर क्या बोलते हैं, यह भी सामने आया है। सुनिए। परसों उच्चतम न्यायालय ने एक 5-6 राज्यों को नोटिस जारी की और नोटिस जारी करते समय पंजाब को, हरियाणा को, उत्तर प्रदेश को, दिल्ली और अन्य राज्यों को नोटिस जारी करके कहा कि जो ये फॉग है, जो ये धुंध है, दिल्ली जब मैं लखनऊ से गया, वहां धूप थी, मौसम एकदम साफ था, लेकिन अगले 35 मिनट के अंदर मेरी फ्लाइट गाजियाबाद में लैंड की। तो गाजियाबाद में मैंने देखा पूरा अंधेरा था। जैसे मैं उससे उतरा, देखा मैंने कि बाहर आंखों में जलन हो रही। तो मैंने कहा धुंध तो नहीं है, केवल एक धुआं नहीं है, इसके साथ डस्ट पार्टिकल भी इसके साथ पॉल्यूशन। फिर मैंने कहा मोबाइल में स्मार्टफोन निकाल के मैंने कहा थोड़ा चेक करो कि नासा की सैटेलाइट इमेजेस क्या बता रही है, कहां पराली जल रही है, कहां पे औद्योगिक पॉल्यूशन के कारण ये समस्या खड़ी हुई है। पंजाब के ऊपर पूरी तरह रेड कलर से रंगा हुआ है, हरियाणा का भी उत्तरी क्षेत्र पूरी तरह रंगा हुआ है। और जैसे ही हवा का झोंका वहां से चला, दिल्ली पूरी तरह अंधकार में डूब गई। अब बात करें पंजाब की, तो पंजाब के खेतों में पराली जलने से हवा तेजी से खराब हो रही है। इसका असर राजधानी दिल्ली तक नजर आ रहा है। हालांकि पंजाब सरकार लगातार पराली जलाने की घटनाओं पर अंकुश लगाने का दावा कर रही है, लेकिन जमीनी हकीकत सरकारी दावों से बिल्कुल अलग है। पंजाब में शुक्रवार को पराली जलाने की 1551 घटनाएं सामने आई हैं। फसल कटाई के मौजूदा सीजन में पराली जलाने के कुल 12,813 मामला सामने आया है। चंडीगढ़ में AQI का स्तर 179 रहा। दिल्ली NCR में प्रदूषण का स्तर बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। हवा की गुणवत्ता एक दिन में 50 सिगरेट पीने जितनी खराब हो चुकी है। ऐसे में सवाल यही उठता है कि स्कूल जाने वाले बच्चों को इससे कैसे बचाया जाए। इसको देखते हुए दिल्ली सरकार ने स्कूल बंद करने का ऐलान कर दिया है। दिल्ली में बढ़ते एयर पॉल्यूशन को देखते हुए नर्सरी से 5वीं तक के सभी सरकारी और प्राइमरी स्कूलों को बंद कर दिया गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को इसकी घोषणा की थी। हालांकि ऑनलाइन क्लासेस जारी रहेंगी। अब एक और सवाल है कि आखिरकार दिल्ली में पॉल्यूशन क्यों नहीं कम हो रहा। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक AQI का स्तर जब 401 से 500 के बीच रहता है तो उसे गंभीर माना जाता है। मगर कैसे बिगड़ी दिल्ली की हवा? तो इसके 2 कारण हो सकते हैं। पहला, अक्टूबर में बारिश न होना और दूसरा, पराली जलाने की घटनाओं का बढ़ना। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में इस साल अक्टूबर के महीने में बारिश नहीं हुई है।
इससे तमाम परेशानियां बढ़ गई है। बारिश ना होने की वजह से वायु प्रदूषण भी बढ़ गया है। पिछले 2 साल की तुलना में दिल्ली एनसीआर में अक्टूबर के महीने में सिर्फ 4% बारिश हुई है। अगले कुछ दिन तक यहाँ धुंध और धुएं के बढ़ने का अलर्ट भी जारी किया गया है। भारत में एयर पॉल्यूशन के कारण 2019 में 16 लाख मौतें हुई, जो दुनिया के किसी भी देश में प्रदूषण से संबंधित मौतों का सबसे बड़ा आंकड़ा है। वायु प्रदूषण के कारण 2.71 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है और तो और इसके कारण अब तक कोविड की तुलना में 10 गुना ज्यादा मौतें हुई हैं। दिल्ली आज गैस चैम्बर बन चुकी है। लोग हर सांस के साथ जहर निगल रहे हैं। आज की तस्वीरें बता रही है कि हर सर्दी की शुरुआत यहाँ कितना बड़ा सितम लेकर आती है और एक बार फिर दिल्ली एनसीआर को वही सितम झेलना पड़ रहा है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में दिवाली के आसपास एयर पॉल्यूशन गंभीर स्थिति में पहुंच जाता है। इसे देखते हुए वायु प्रदूषण पर नियंत्रण करने के लिए हर साल दिवाली के आसपास पटाखों पर नियंत्रण लगाया जाता है। बावजूद इसके इन दिनों राजधानी की हवा में सांस लेना भी मुश्किल हो गया है। तो वहीं बांग्लादेश की क्रिकेट टीम को दिल्ली में वायु प्रदूषण के हाई लेवल पर पहुंच जाने के कारण श्रीलंका के खिलाफ होने वाले वर्ल्ड कप मुकाबले से पहले अपना प्रैक्टिस सेशन भी रद्द करना पड़ा। ऐसे ही और डिटेल्ड स्टोरी देखने के लिए सबसे पहले हमारे चैनल खबर विभाग को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कैसा लगा।